अमरनाथ यात्रा में कल जो घटना हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ही देश के अंदर यात्री जाते हैं और पहले से इंटेलिजेंस इनपुट है, हमने वार्निंग दी है बार बार कि ये हो सकता है, इसलिए सारा ट्रैक यात्रा का ये आर्मी के हवाले करना चाहिए। नहीं किया गया, मैं इसको आपराधिक लापरवाही कहूंगा, जिसका परिणाम हमारे यात्रियों को अपनी जान से भोगना पड़ा है। तो ये स्वीकार नहीं होना चाहिए और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अब पूरा जम्मू कश्मीर ये आर्मी के हवाले किया जाए और यात्रा का पूरा ट्रैक, यात्रा का संचालन ये आर्मी करे। यही हिंदुओं की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी वहां पर हो सकती है। जो सरकार अलगाववादियों के ऊपर, पत्थरबाजों पर 10 लाख का इनाम घोषित करवाती है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो उन पर कार्यवाही करेंगे। सॉफ्ट है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चेतावनी वहां के समाज को भी देना चाहता हूं, जिस समाज ने अलगाववादियों का, आतंकवादियों का साथ दिया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनके सहयोग के कैसे कर सकते हैं? उन्हीं के यहां छिपे होंगे। फिर कहते हो कि ये सौहार्द का प्रतीक है। ये साफ लगता है ये सौहार्द का प्रतीक नहीं है। वो यात्रा को समाप्त करना चाहते हैं, हम समाप्त नहीं होने देंगे। ये बाबा अमरनाथ की यात्रा है, बाबा अमरनाथ की तरह यात्रा भी अमर है और हिंदू इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। जबकि ये साफ कह दिया गया था, आतंकवादी ने क्लियर कर दिया था 8 तारीख से पहले हम हमला करेंगे, और उन्होंने किया। उसके बावजूद यह कार्रवाई नहीं की गई जो हम चाहते थे, जो समाज चाहता था, जो यहाँ का इंटेलिजेंस चाहता था कि केवल आर्मी ही सुरक्षा दे सकती है। इनको सख्त रुख अपनाना चाहिए। जो पत्थरबाज हैं उनका इलाज पैलेट गन नहीं, उसका विकल्प यदि है तो उसका विकल्प AK-47 की गोलियां हैं, वो चलाकर देखिए, 2 दिन में वापस घुस जाएंगे। ये हालात बंगाल में भी बने हुए हैं। ममता सरकार लगातार एक कम्युनिटी को कहीं लेकर के लगातार सरकारी घोषणाएं, जो सुविधाएं हैं वो दे रही है, वहाँ भी यही हालात बने हुए हैं। मुफ्ती घोषित रूप से आतंकवादियों के साथ में नहीं खड़ी हुई ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ममता उससे और 10 कदम आगे बढ़ गई है। वो आतंकवादियों की संरक्षक ही नहीं, उनकी प्रेरक बनी है। और ये हमारा साफ आरोप है, ममता बनर्जी के संरक्षण में ही वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उन पर हमले होते हैं, उनकी बहन बेटी को उठाया जाता है, उनकी मंदिरों पर हमला किया जाता है, जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोका जाता है, मस्जिदों से बम भी चलाने के अंदर ममता की ही प्रेरणा काम करती है। मैं ममता को चेतावनी देना चाहता हूँ, वहाँ का समाज खड़ा हो चुका है। तुमने देखा था 30 लाख हिंदू रामनवमी पर सड़कों पर उतरा था। उस दिन से खैर मनाओ, आसाम का हिंदू खड़ा हो गया, परिणाम दिखाई देता है। यदि तुमने अपने आप को नहीं बदला तो वहां का समाज तुमको बदल देगा। ये चेतावनी के रूप में तुमको समझना चाहिए।